वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बीच बीच में ये एमसीक्यूज़ वाले जो क्वेश्चंस के वीडियोज़ आती हैं आप लोगों को अच्छी लगती हैं, इसी वजह से मैं ये वीडियोज़ काफ़ी सारी बनाती रहती हूँ ताकि क्वेश्चन वाइज भी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर होती चले। तो इनमें से मोस्टली जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके PYQs होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग रखते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली कहाँ से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, आपको पूरी वीडियो देखनी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी जो रेफरल कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है शिक्षा 10, इसी रेफरल कोड का यूज़ करके आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा और उसके बाद आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ, कोई भी चीज़ जो भी आप पढ़ते हो वो लाइव पढ़ते हो और पूछ भी सकते हो, जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। तो ये आपका एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस में, और एजुकेटर आपको तुरंत बताते भी हैं। इसके अलावा डाउट सेशंस होते हैं हर 3 दिन में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ आपकी क्लासेस चलती है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है एक सब्सक्रिप्शन लेना। तो लेट मत कीजिए, जल्दी से इस रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको कह रहे हैं कि भारत की लेक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। चलिए देख लीजिए, शिमला, सिक्किम, माथेरन या फिर नैनीताल। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिमला, सिक्किम, माथेरन या फिर नैनीताल, तो उसमें से आपका राइट आंसर जो है वो कौन सा सही हो जाएगा भाई। राइट आंसर कौन सा है, नैनीताल है। ठीक है, नैनीताल जो है वो आपकी लेक डिस्ट्रिक्ट बोली जाती है, यानी कि नहरों, लेक माने क्या होता है आपका झील या फिर नहर बोल सकते हैं, वैसे झील बोलिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो झीलों का शहर आप समझ सकते हो। ठीक है, झीलों का जिला तो कौन है भाई, नैनीताल है, क्योंकि बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पर। ठीक, बहुत सारी झीलें हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नैनीताल अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही सुंदर है, और ऐसी जगहों पे कभी भी जाने का मौका मिले तो बिल्कुल भी चूकिएगा मत। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी देखिए लेक से क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, यानी कि झीलों से क्वेश्चंस काफ़ी सारे मैं यहाँ पे आपसे पूछने वाली हूँ, बिकॉज लेक्स जो है आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी में। लेक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, एग्जामिनर जो है उसका एक बहुत ही पसंदीदा जो है टॉपिक होता है लेक्स। तो लेक्स जो है वो आपको याद रखनी होती है, कहाँ पे हैं, अगर उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको भी आपको याद रखना होता है। ठीक है, अगर वो खारे पानी की लेक है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर उनसे रिलेटेड कोई, मान लीजिए रामसर सम्मेलन में हुआ था, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ था पॉइंट तो वो भी आपको याद रखना होता है। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी होती है। हो सकेगा तो मैं फिर से, वैसे मैंने पहले भी बनाई है, मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी, जितनी भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं जो भी आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, वो सारी लेक्स पे और क्या क्या क्वेश्चंस उनसे बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस और वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे लेकर के एक लेक के ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागिन झील किस राज्य में है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप इसको छोटी सी एक ट्रिक समझ सकते हो। अगर नाग से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ रहा है, नाग आ रहा है, नागिन आ रहा है, या इस तरह से कोई भी झील है जिसमें नाग शब्द हिडन है, ठीक है, या छिपा हुआ है, ठीक, तो यह शब्द वो आया है नाग शब्द, तो वो आपकी जो भी लेक होगी, ये एक ट्रिक है। ठीक है, वो लेक आपकी कहाँ पे होगी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जैसे कि बैरीनाग झील, शेषनाग झील। ठीक है, तो आपको पता है इसमें नाग वर्ड आ रहा है। ठीक है, बैरीनाग, बैरीनाग हुआ, शेषनाग हुआ, नागिन हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से ट्रिक है, आप इसको ट्रिक समझ सकते हो कि नाग वर्ड जहाँ भी आए या फिर नागिन आ रहा है
तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नागिन झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। अब देखिए, जब आप भारत का ये निचला वाला हिस्सा देखते हो, ये मैंने अभी अच्छे से बनाया नहीं, थोड़ा सा अच्छे से बन नहीं पाया, तो ये आपके दो तट होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक ये आपका एक तट, एक ये तट। ठीक, ये आपका कौन सा तट हो जाता है भाई, पूर्वी तट। ये आपका हो जाता है पूर्वी तट, और ये कौन से तट हो जाते हैं, पश्चिमी तट। ये वाला हिस्सा आपका पश्चिमी तट के अंतर्गत और ये वाला हिस्सा आपका पूर्वी तट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है चिल्का। तो अगर चिल्का लेक के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे, एक खारे पानी की झील है। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और ये किसके अंतर्गत आती है भाई, पूर्वी तट के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी कि इधर आती है, उड़ीसा में स्थित है और पूर्वी तट के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है पुलिकट, पुलिकट झील, और देखिए एक ये झील आपकी लिखी हुई है कोलेरू झील। तो पुलिकट झील और कोलेरू झील जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है, पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे आती है, और जो आपकी कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में लगती है। मतलब दोनों ही आप आंध्र प्रदेश समझ सकते हो। ठीक है, तो पुलिकट झील और कोलेरू झील जो है वो दोनों की दोनों आपकी कहाँ लगती हैं, आंध्र प्रदेश में लगती हैं। आपका एक बचा है ऑप्शन अष्टमुदी। ठीक है, अष्टमुदी के बारे में देख लेते हैं। अष्टमुदी जो है वो भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। ठीक है, अष्टमुदी झील जो है वो भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। और कहाँ पे है, जगह की अगर बात करें तो अष्टमुदी भाई आपकी केरल में है। ठीक है, कहाँ पे है, केरल में है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें से आपसे पूछा गया था कि कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है, तो अष्टमुदी झील जो है वो भारत के पश्चिम तट पर स्थित है, बाकी आपकी पूर्वी तट वाली झीलें हैं। ठीक, चलिए हाँ एक चीज और मैं बता देती हूँ, अभी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा। अष्टमुदी जो है वो आपकी एक कयाल झील है, कयाल झील। ठीक है, कयाल झील क्या होती है, एक टाइप की लगून झीलें होती है। लगून क्या होते हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी, अभी कयाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। तो अष्टमुदी आपकी एक बेसिकली एक कयाल झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग लिखा हुआ है, युग्म है, कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है, कौन सा पेयर जो है वो मैच नहीं हुआ है। देखिए पहला क्या है पेयर, सांभर झील राजस्थान। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोनार झील मध्य प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा। देखिए ये वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, चिल्का झील उड़ीसा में है, या उड़ीसा बोलिए, ये राइट है आपका। ठीक है, सांभर झील राजस्थान, ये भी राइट है भाई, ये सब खारे पानी की झील है, नमक का उत्पादन भी इनसे किया जाता है। ठीक है, कोलेरू झील, नमक की अगर बात करें तो नमक के उत्पादन में सर्वोच्च राज्य कौन सा है भाई आपका, गुजरात है। ठीक है, सर्वोच्च राज्य कौन सा है, गुजरात है। चलिए कुछ अगर फैक्ट साथ में याद आते जाते हैं मुझे तो मैं वो भी बताती चलती हूँ। कोलेरू झील पे आते हैं। कोलेरू झील मैंने अभी आपको बताई थी, कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील जो है आपकी, ये दरअसल में जब आपका रामसर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, रामसर सम्मेलन हुआ था तो आर्द्र भूमि के रूप में ये चयनित की गई थी। ठीक है, चलिए ये भी आपकी हो गई। और इसके अलावा ये देखिए लिखा हुआ है लोनार झील, तो ये तीनों की मैचिंग सही है। लोनार झील मध्य प्रदेश दिया है, विच इज रॉन्ग, तो आपका राइट क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, लोनार झील है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, चलिए ऐसे याद रख लीजिएगा। लोनावाला कहाँ है, लोनावला आपका महाराष्ट्र, तो लोनार झील कहाँ हो गई, महाराष्ट्र। ये एक तरीका है, बाकी इससे रिलेटेड नहीं है, पर ये एक तरीका है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। चलिए महाराष्ट्र में कौन सी जगह पे कुंभ का आयोजन होता है, नासिक में। ठीक है, नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। नदी का नाम मुझे कमेंट में बताइए, कौन सी नदी है जहाँ पे स्नान किया जाता है नासिक में। ठीक है, नदी का नाम बताइएगा मुझे। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट पे। उमियम झील किस राज्य में स्थित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक से ही क्वेश्चंस है, अभी आगे आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मोस्टली मैंने इस वीडियो में लेक्स को ज़्यादा लिया है क्योंकि लेक्स पे क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं। उमियम झील किस राज्य में स्थित है। उमियम झील जो है देखिए ऑप्शन है आपका मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मिजोरम।
ठीक, तो इसमें से आपका राइट हो जाएगा मेघालय। उमियम झील जो है वो आपकी कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय में स्थित है उमियम झील। चलिए, इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट, तो आपको बाकी मैं झील से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बोला है कि आप लोगों के लिए लेके आएंगे, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट झील होंगी या जो भी क्वेश्चंस आपके PYQs हैं जो कि झीलों से बने हुए हैं, और भी वो सारे भी हम लोग उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें आपका झील पूरा कवर हो जाएगा। चलिए, बाकी जो लोग भी परेशान हो रहे हैं किसी वीडियो के लिए, तो प्लीज़ परेशान मत होइए। आप लोगों ने कहा था मैम प्लीज़ पॉलिटी की वीडियो स्टार्ट हो जाए, तो पॉलिटी के लिए आपकी श्वेता मैम जो हैं लगातार आपके लिए वीडियोस ला रही हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो है पॉलिटी की सारी क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हुई है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आप किसी भी टीचर को ऐसे जज नहीं कर पाओगे अगर आपने डायरेक्ट कोई भी एक वीडियो देखी, आपको शुरू से देखना होगा टॉपिक समझने के लिए। तो पॉलिटी बहुत ज़रूरी है, पॉलिटी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो गया, बहुत ज़रूरी है कि अगर वो स्टार्ट हुआ है तो हम उसको शुरू से देखें। बाकी मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि आपके ऐसे भी वीडियोस लाऊं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आते हैं तो उनको बीच बीच में कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो उनको एक वीडियो जो होती है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट, पर हर चीज़ इस तरीके से नहीं लाई जा सकती ना, कुछ तो आपका सब्जेक्ट पूरा का पूरा कवर भी कराया जाएगा। तो इसी तरीके की जो चीज़ें शुरू, जैसे कि मैंने हिस्ट्री की शुरू की है तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस लगातार आ रही हैं तो उनको देख लीजिएगा, पॉलिटी की वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। हमने पिछला वाला क्वेश्चन देख लिया था ना। हाँ ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब क्वेश्चन कह रहा है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चंदन की लकड़ी यानी कि सैंडलवुड। तो सैंडलवुड जो है वो आपका कहाँ पे होता है? देखिए, दो जगह होता है, एक तो आपका कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है वो आपका सबसे ज़्यादा, यहाँ मतलब कर्नाटक में और फिर आपका तमिलनाडु में ये प्रोडक्शन का आपका रेंज दिया हुआ है। चंदन, भाई चंदन से क्या क्या चीज़ें, चंदन किन किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है? सैंडल ऑयल निकाला जाता है, इसकी लकड़ी से एक ऑयल भी निकलता है। ठीक है, सैंडलवुड ऑयल निकाला जाता है। इसके अलावा इत्र बनता है। ठीक है, और भी चीज़ों के काम में आती है, पूजा पाठ के काम में तो आती ही है, कॉस्मेटिक यूजेस में भी आती है। ठीक है, चंदन की लकड़ी का यूज लोग सौंदर्य प्रसाधनों में भी करते हैं, क्योंकि उसको अच्छा माना जाता है। चंदन जो है वो शीतल माना जाता है, ठंडा, मतलब उसकी जो तासीर है वो ठंडी मानी जाती है, इस वजह से उसको बहुत ही अच्छा मानते हैं कॉस्मेटिक यूज के लिए भी। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो, और बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है इसकी लकड़ी, जिसकी तस्करी भी की जाती है। आपने पढ़ा होगा कि चंदन की तस्करी जो है, यहाँ से तस्कर पकड़े गए, इतने टन चंदन की लकड़ी ले जा रहे थे। ठीक है, तो मना है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही काटी जा सकती है और सरकार द्वारा ही, लेकिन लोग करते क्या है, ऐसे मतलब काट के, और जो है ऑफिसर्स की मदद से किसी भी तरीके से पैसे वैसे घूस वूस दे के काम बना लिया, तो वो चीज़ें क्या है, गलत हैं। तो तस्करी, जब भी ऐसे कोई चंदन के तस्कर होते हैं तो पकड़े जाते हैं। चलिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो भाई यहाँ पे आपके देखिए ऑप्शंस क्या है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, केरल। तो इसमें से आपका राइट क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले टर्टल यानी कि ऑलिव रिडले कछुए जो हैं वो अंडे देने के लिए करते हैं? तो ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने इनका नाम, ऑलिव रिडले टर्टल्स का। बहुत छोटे कछुए होते हैं और ये क्या है कि लुप्त प्राय हो रहे हैं। ठीक है, खत्म होने की कगार पे है, इसलिए इनको सरकार की तरफ से संरक्षण दिया गया है। होता क्या है कि ये जो टर्टल्स होते हैं, जब ये समुद्र में रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा देर नहीं रह पाते, इनको सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता है, मतलब कि ऊपर आना पड़ता है सतह पर। ये नीचे बहुत देर तक नहीं रह पाते, क्योंकि सांस लेने के लिए हर जैसे कि 40 सेकंड में उनको ऊपर आना पड़ता है, या थोड़े थोड़े टाइम के अंतराल में उनको ऊपर आना पड़ता है। तो होता क्या है, जो मछुआरे होते हैं, मछली मारने वाले, वो जब मछलियाँ मारते हैं तो उसके साथ उनको ये टर्टल भी जो है उनके मतलब जाल में आ जाते हैं, जिससे होता क्या, वैसे भी वो खत्म हो रहे हैं और इससे ज़्यादा वो क्या होने लगते हैं भाई, खत्म होने लगते हैं। ठीक, तो इससे होता क्या है कि कछुए जो हैं वो जल की एक, देखिए हर चीज़ें आपके संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। जल में उगने वाली घासें भी जलीय संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब कछुए वगैरह जो भी चीज़ें हो गई, ये सब जो है
जलीय संतुलन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर एक चीज़, ठीक है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया वो चीज़ें उनके लिए अपने आप में क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि अभी मैं बता दूं, अगर सारे जितनी भी चीज़ें हैं, मान लीजिए जलीय जंतु मर जाएं तो कोरल रीफ्स भी जो हैं उन पे भी बहुत असर पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के लिए क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते हैं कि वो जो है अंडे देने के लिए कौन सी नदी का उपयोग करते हैं। वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं ये चुनते हैं उड़ीसा को, ठीक है। ओडिशा की जो समुद्री रेत है उसी को चूज करते हैं, किसके लिए, अंडे देने के लिए, ठीक है। और ये जो है ओडिशा की 3 जगहों पे अंडे देते हैं, 3 नदियों पे अंडे देते हैं। एक है आपकी देवी नदी ओडिशा की, एक है गाहिर माथा, ठीक है, एक गाहिर माथा, और एक नदी और है उसका नाम जो है थोड़ा सा बड़ा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो मोस्टली आपकी देवी नदी और गाहिर माथा जो है यहाँ पे ही ज़्यादातर अंडे देते हैं। वो नदी बहुत कम, मतलब, लेकिन फिर भी उन 3 जगहों पे अंडे जो है वो दिए जाते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स के द्वारा। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन थे आपके, देवी नदी, पेन्नार नदी, पोन्नार भी बोलते हैं इसको, हुगली नदी और भीमा नदी। तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा, देवी नदी। कहाँ पे, ओडिशा में, ठीक है। चलिए, तो सरकार ने क्या किया है स्पेशली इनके लिए कि जब ये अंडे दे, इनका एक टाइम होता है ना निश्चित कि इस टाइम से इस टाइम तक अंडे देंगे, तब तक मछली मारने पे पाबंदी लगा दी जाती है कि आप इतने से इतने टाइम तक यहाँ पे जो है मछलियाँ नहीं मार सकते, ठीक है। गार्ड वगैरह तैनात कर दिए जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। भूटान जो है वो भारत के किस राज्य के साथ, कौन सी स्टेट के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा शेयर करता है, सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। तो देखिए आपके ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, असम, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री जो है भूटान भारत में कौन से राज्य के साथ बनाता है, असम के साथ बनाता है। चलिए देख लेते हैं भाई किसके साथ कितनी जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो भारत और भूटान की सीमा, अगर कुल सीमा की बात करें तो 699 किलोमीटर है। कुल सीमा जो है, कुल सीमा भी पूछी जाती है, याद रखिएगा, 699 किलोमीटर है। असम की, अकेले असम के साथ कितनी, 267 किलोमीटर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ 217 किलोमीटर शेयर करता है। पश्चिम बंगाल के साथ 183 किलोमीटर और सिक्किम के साथ मात्र 32 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन इसमें कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा तो आपको पता चल गया असम के साथ करता है, टोटल पूछा जा सकता है 699 करता है। सबसे कम किसके साथ करता है, तो सबसे कम सिक्किम के साथ करता है, कितनी, मात्र 32 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वो कहाँ पे है, तो वो है आपका, देखिए ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो लोग मोस्टली छत्तीसगढ़ और झारखंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, कंफ्यूजन मत लाइएगा आप। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर नदी के ऊपर, कांगेर नदी एक है उसी के ऊपर ये नाम पड़ा है इस घाटी का, कांगेर, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ बिंदी लगेगी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कांगेर नदी के ऊपर नाम पड़ा है। मोस्टली अगर पूछा जाए कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो वैसे सभी आते हैं, पक्षियों के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। और पक्षियों में भी एक जो है जिसको बोला जाता है बस्तर मैना, ठीक है, बस्तर मैना स्पेशली इसके लिए, ये जो मैना होती है बस्तर मैना, ये बहुत ही सिमिलर आवाज निकालती है ह्यूमंस की, ठीक है। तो स्पेशली इसके लिए प्रसिद्ध है, बस्तर मैना के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कायाल या कयाल भी बोला जाता है, कायाल लिखा है, कयाल भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इसके अलावा इसको अनूप झील भी बोलते हैं, कयालों को ही अनूप झीलें भी बोला जाता है, ठीक है। तो कयाल झील या कयाल नामक भौगोलिक संरचना जो होती है भारत में किस राज्य में पाई जाती है। कयाल जो होता है क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक तरह से लैगून झीलें ही होती हैं, ठीक है। अब लैगून झील क्या होती है ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। लैगून झीलें क्या होती है, जो एक छोटी सी ऐसी जगह, मतलब समुद्र के पानी के साथ आते आते कुछ ऐसी जो है जगहों पे समुद्र का पानी जमा हो जाता है, खारा पानी होता है बेसिकली, क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा होता है, ठीक है।
तो वही समुद्र का पानी कहीं कहीं छोटी छोटी जगहों पे ऐसे जम जाता है और वही आपकी लेगून झीलें बन जाती हैं। ठीक है, लेगून झीलों का निर्माण हो जाता है। तो जो अवसाद होते हैं, जो गाद वगैरह होती है, गाद क्या मतलब जितने भी मोस्टली आपका साथ में मिट्टी वगैरह, भाई जो भी आती है, रेत वगैरह आती है, तो एक भौगोलिक संरचना बन जाती है और एक झील टाइप की बन जाती है। ठीक है, जिसको या तो अनूप झीलें बोलिए या फिर कयाल बोलिए। तो ये मोस्टली जितने भी कयाल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कयाल आपके कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कयाल आपके पाए जाते हैं केरल में। ठीक है, केरल राज्य में पाए जाते हैं। केरल में अधिकांशतः के कौन पाए जाते हैं? कयाल ही कयाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप की क्या होती हैं? लेगून झीलें ही होती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होता है, बल्कि ये क्या होती हैं? लेगून झीलें ही होती हैं, जिनकी संरचना थोड़ी सी कैसी रहेगी? किनारे किनारे रेत होती है और उठी हुई सी संरचना होती है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए। कयाल केरल में पाए जाते हैं, मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी होते हैं। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुन्नामदा कयाल में आयोजित की जाती है। जो नेहरू ट्रॉफी है वो पुन्नामदा कयाल में आयोजित की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चिड़ियालोह खदान, चिड़ियालोह खदान कॉम्प्लेक्स जो है वो किस राज्य में स्थित है? चिड़ियालोह खदान देखिए ऑप्शन है आपके, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो चिड़ियालोह खदान है आपकी वो कहाँ पे स्थित है? वो है आपकी झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। चलिए देख लेते हैं चिड़ियालोह खदान के बारे में कुछ डिटेल में थोड़ा सा। चिड़िया झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, झारखंड का पश्चिमी जिला है सिंहभूम, वहां पे स्थित है। चिड़ियालोह खदान भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान है। यहाँ पर 2000 मिलियन टन का लौह अयस्क का भंडार मौजूद है। इस खदान में भारतीय स्टील प्राधिकरण द्वारा काम किया जाता है। ठीक, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, कोई क्वेश्चन अभी आपके और है। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना जो है, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाई किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए आते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। रणजीत सागर बांध को थीम लिखा है, थीन बोला जाता है, थियन या फिर थीन, थीन डैम या थीन बांध भी कहा जाता है। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई है। इस झील का लगभग 60% भाग, ठीक है 60% जो झील का भाग है, झील का जो पानी है बोल सकते हैं, या झील का जितना एरिया है 60% वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इस परियोजना का कार्य 1981 में शुरू हुआ था और 2001 में ये कार्य क्या हो गया था? पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी भाई? 600 मेगावाट की है। ठीक, चलिए अब देखिए लिखा हुआ है मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण स्रोत जो है गर्म जल का स्रोत है ये। ठीक है, गर्म गर्म पानी रहता है इसमें। तो ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात। तो भाई ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। चलिए देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। देखिए लिखा हुआ है मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोगों का उपचार में उपयोगी माना जाता है। ऐसे मानते हैं कि अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई डिजीज है, स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है, चर्म रोग क्या होते हैं? जो आपके त्वचा संबंधी विकार होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी त्वचा संबंधी विकार है तो ये पानी अमृत माना जाता है। ये पानी बहुत ही अच्छा मानते हैं कि इस पानी में बहुत ही ज्यादा कैसे गुण है? औषधीय गुण है। ठीक है, तो चर्म रोगों के उपचार में ये जो मणिकर्ण गर्म जल का स्रोत है ये माना जाता है। कहते हैं इसका पानी इसमें नहाइए, या अगर नहाने की अनुमति नहीं है तो पानी इसका ले जाइए, उसको यूज करिए। ठीक है, शायद नहाने की अनुमति है कि नहीं मुझे इतना तो डिटेल में नहीं पता है। चलिए, तो ये है आज का हमारा भाई लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको बताने की, और जो भी क्वेश्चन थे हमारे वो मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।